थोड़ी है भाई, जैसे आधी लड़कियां होती है सड़क छाप कहते हैं उनको, कुछ भी मर्जी कह लो कि शादी कर ली और 2 दिन का प्यार दिखा दिया और भाग गई, ऐसे नहीं। हमारा भी इज्जत है हमारे माँ बाप की। पड़ोस का एक लड़का था, उसने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी पूजा के नाम से। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा दिल खुश हो गया। माँ भाई सुतरी छोरी की रिक्वेस्ट आएगी, मन में लड्डू से फूट गए नहीं। भाई अपने हरियाणा में बाहर तय एक बहू आ रही है। तुम बाहर की सोचोगे लंदन तो आ रही होगी, ना ना इतनी बाहर नहीं जाना। भारत में वापिस आ जावा, गाना सुना होगा हिमाचल वाली। हाँ हाँ, हिमाचल वाली बहू हरियाणा में आ रही है। और इस टाइम के कर दी पाओगी, वह तो अंदर जाके मेरा चलेगा। तो यार भाई वाह, हिमाचल वाली बहू। राम राम जी। राम राम जी। कितना बढ़िया राम राम बोला है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो मैंने नू बताओ, हरियाणा में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, नू तो नहीं लगता भाई, मतलब अलग तरीके के लोग हैं, डर तो नहीं लगता? नहीं, खा थोड़ी जाएंगे। सही बात है। अच्छा तो फिर मैंने नू बताओ, आपकी जो सासू ससुर हैं, जो आपके सोरे हैं, सूट साट पहन, सूट तो आप पहन रहे हो, जींस जांस पहन देते हैं कि नहीं? हाँ जी, पहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी पहनो। अच्छा, दार दूर काटनी आवे? हाँ जी आती है, लेकिन यहाँ पे गाय नहीं है। अच्छा भाई देख लो भाई, हरियाणा की छोरियां नु कहता बस मन नया आवे सारा कि तो ये हिमाचल की है, इसने भी दार काटनी आवे। तो क्यों कर हिमाचल तय हरियाणा में एंट्री क्यों कर मारी? बस जो किस्मत में था वो हो गया, मतलब लाग गई। हाँ जी। अच्छा, तो किस लव स्टोरी थी क्यों कर था कि? लव स्टोरी तो मतलब लव स्टोरी समझो। अच्छा, एक दिन की लव स्टोरी है। हाँ तो वाह, खास नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद कैसे, क्या मतलब? ये शिमला आए थे, अच्छा तो वहाँ से हमारी जो लव स्टोरी शुरू हुई थी, तो इनसे ही पूछिए इनके साथ क्या कुछ हुआ था। अच्छा, क्या बताएंगे भाई साहब? न्यू है, एक मैं फेसबुक की आईडी बना रहा था। अच्छा। उस लगभग 2 साल के पहले की बात होगी। उसके बाद हमारे पड़ोस का एक लड़का था, उसने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी पूजा के नाम से। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा दिल खुश हो गया। माँ भाई सुतरी छोरी की रिक्वेस्ट आएगी, मन में लड्डू से फूट गए नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें 1-2 महीना बात करी, और मैंने क्या करता नहीं, महला बात कर ले, ये तो नहीं मतलब 2-4 दिन हो गए, मैंने विश्वास हो जाएगा। फिर वो उन्होंने बोला करता भाई मेरी माँ मेरे पापा है, मैं बात नहीं कर सकती, और मैसेज में बात कर ले। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उन्हें बोलिया भाई रिचार्ज करवा दे, पीछे भी को नहीं हो करता कि दादी मांग ली मम्मी मांग ली, उसके रिचार्ज भी करवाए हैं। उसके बाद सर तो ऊपर जब पानी जा लिया, उन्हें बोलिया भाई शिमला आ जा। तो मैंने शिमला का बेरे कौन था, कौन सी साइड है शिमला, एक कत्थड़गानी भी है मेरे ख्याल से शिमला। हाँ वहाँ शिमला है। हाँ पता नहीं था मेरे को शिमला के बारे में। तो मैं कैसे न कैसे करके करा भी कौन था, मतलब मेरे बाप के चुरा के ले गया था 1000 रुपये में। तो मैं शिमला पहुंच गया। वहाँ जाने के बाद मैंने मैसेज कराया उस पर जो मेरे से बात करेगा थी फेसबुक पर, कि मेरे को ना मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो। उन्होंने गाड़ी पर मैसेज भेज दिया, उन्होंने मेरे बताया ऐसे भाई ऐसे मैं तो तेरे पड़ोस का हूँ ऐसे। तो उसके बाद दिल सा टूट गया, जब मैं सारे सपने बेकार टूट गए। उसके बाद मैं ऐसे बैठा हुआ था साइड सा ऐसे, फिर ये दो इसकी फ्रेंड और ये आ रही थी। और फिर ये जैसे ये सोफ़ा है ना, जैसे वहाँ पे चेयर बिछी हुई थी, वहाँ पे आकर बैठ गई। उसके बाद मैंने सोचा मैं चलो आ तो गए हैं भाई, चलो जो हो गया तो हो गया, चलो शिमला आके थोड़ा बहुत घूम तो ले वहाँ। तो मैंने इनसे थोड़ा दिल करके पूछा वहाँ यहाँ पे कोई घूमने की जगह भी है ऐसे। फिर इन्होंने सोचा भाई, इनकी फ्रेंड थी, इन्होंने सोचा भाई ये तो यहीं का होगा, कोई लोकली होगा। तो फिर मैंने बताया नहीं मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, और ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं हरियाणा से हूँ सच्ची में। और इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसकी फ्रेंड है जो मजाक भी उड़ाने लग गई। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा पता नहीं क्या कुछ हुआ, इनका दिल पे लगी या कैसे भी, इन्होंने मेरे से बात की और इन्होंने बताया। उसके बाद मैंने बोला मैं नया हूँ, अगर आप नंबर देना चाहो तो मेरे को नंबर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं अनजान हूँ, कुछ पूछना पड़ जाएगा मेरे को यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नंबर ले लो। उसके बाद फिर मैंने शाम को रूम ले लिया वहाँ पे शिमला में, और ये अपने घर चली गई। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं होटल पे आ गया हूँ, और धन्यवाद कि आपने मेरे को इतनी जानकारी दी है। फिर मैंने थोड़ा सा पूछा इनसे भाई आप क्या करते हो, आगे थोड़ी बात सी बढ़ाई ऐसे। इन्होंने बोला मैं स्टडी करती हूँ,
तो ऐसे थोड़ी बात सी चली, मैंने ऐसे पूछा थोड़ा शादी मतलब कब करनी है, इन्होंने बोला भाई शादी तो करनी है, मतलब कि मेरे पापा लड़का देख रहा है पर वो लड़का मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा फिर यह बात तो फिर अगली स्टोरी तो फिर भाभी तक पूछनी पड़ेगी, तो अगला तो जो सस्पेंस है वहाँ पे खोलोगे। तो ये अपने रूम में चले गए। दिन में मैंने इनको थोड़ा बहुत घुमाया भी था, तो इन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन किया, हमारी बात हुई बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम 1 घंटा तक हमारी बात हुई। तो इन्होंने पूछा एकदम ही आपने शादी करनी है मुझसे और आपने कब करनी है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने पूछी। मैंने कहा एकदम ही आपको ये दिमाग में क्या भर गया कि शादी कब करनी है। और मतलब मेरे पापा है जो मेरे लिए लड़का देख रहे थे, क्या ऐसी बात चल रही थी, वो सबके घर में चलती है जब लड़की बड़ी हो जाती है, थोड़ी एज भी हो जाती है शादी करने की। तो मेरे से भी ऐसे ही पूछ रहे थे, और जिस लड़के के बारे में मतलब कहा था वो लड़का मेरे को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं है कोई बेकार था या कुछ उसमें ख़राबी थी, अच्छा लड़का था, पर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था वो। तो इन्होंने बोला कि मैंने आपसे शादी करनी है, मेरे को आप बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, 1 आधा घंटा दो और मैं बताती हूँ फिर आपको कि क्या कुछ होता है। भाई 1 आधा घंटे में डिसाइड कर लिया कि हाँ फाइनली मतलब मैंने ब्याह करवाना है। अच्छा हिमाचल साइड के जो लड़कियां हैं लड़के भी बहुत सुंदर होते हैं, मतलब वो गोरे चिट्टे के रोटी राटी में मतलब क्रीम पाउडर खाया करोगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल मतलब जो हमारे घर का होता है, खेती बाड़ी का, हमारे सब्जियां वगैरह वही होती है, गेहूँ धूप भी सही निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने उसकी हिमाचल में नेचुरल ब्यूटी वाले लोग हैं। यहाँ के भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं यहाँ के काले हैं, ये तो भगवान का दिया होता है ना रूप रंग, तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हमारे हरियाणा में ना बात बड़े करें, तारे हिमाचल में भी बड़े करें। हाँ जी बढ़ते हैं। अच्छा क्या कुछ करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे जैसे मतलब अभी मेरे बुआ की बेटे की शादी थी, तो वहाँ पे उनके परिवार के सबके कपड़े दिए थे। और भाई जाता है, हम मेरे मम्मी पापा गए थे, हम भी गए थे। मतलब यहाँ पे बस एक बात डिफरेंट थी, यहाँ पे जो बुआ होती है ना, जिसका भी बात बढ़ते बहन हो बुआ, उनके ऊपर जो जब बात बढ़ती है पूजा करी जाती है, तब चुनरी उड़ाई जाती है और उसमें पैसे लगाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हाँ यहाँ पर। अच्छा अपने हरियाणा में तो 2:30 बजे की चाय भी फेमस है, हिमाचल में भी? नहीं हमारे यहाँ सिर्फ सुबह बनती है चाय और शाम को, वो भी 1-2 बट मतलब बहुत कम चाय पीते हैं हम तो। फिर उड़ा के तो चाय पी होगी, भाई साहब तो चाय पींदे होंगे। हाँ जी, मैंने तो आज तक चाय नहीं पी कभी, मेरे को ये नहीं पता चाय का टेस्ट कैसा होता है। आपने आज तक चाय नहीं पी? ले भाई हिमाचल वाली बहू ने तो चाय भी नहीं पी, चाय नहीं पाई भाई साहब आपने? इन्हें शुरू था मतलब पिए को नहीं शुरू था चाय इन्हें ना। अच्छा। हाँ और बस बाम हमारे लिए बना देती है, इनको पता भाई हम कितनी कितनी चाय पीते हैं उसी हिसाब से बना देती है, बाकी ना चाय नहीं पी है। अच्छा घर में सबसे ज़्यादा किसके गिल बना आपकी? दादी के साथ। हाँ जी। मतलब उनके साथ ऐसा क्या कनेक्शन है उनके गिल? उनके साथ मतलब जब से मैं आई हूँ इस घर में, क्योंकि दादी घर में ही होती है, मेरी जो मम्मी है सासू है मेरी, वो स्कूल में जाती है, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्पेंड करने का। तो मेरी दादी है, उनके साथ मैं लड़ती भी हूँ और प्यार भी करती हूँ, तो हमारी जल्दी बन जाती है। मतलब वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मतलब ब्याह कराने का जो डिसीजन था आपका, जो फैसला था, वह मतलब सही साबित होया? हाँ जी मेरे को तो सही लग रहा है, और दूसरों का तो ठेका ले नहीं रखा मैंने। अच्छा कितना टाइम हो गया आपके ब्याह? 3 साल होने वाले हैं। 3 साल करते तुमने सोचो काल परसों ना आई है या बहुत 3 साल हो गए? कमेंट भी यार थे भाई 2 दिन रुक जा, चली जाओगी ये चले जाओगे। कमेंट बहुत आ रहे थे कि इनको थोड़ा टाइम होने दो, तब इनके प्यार का पता चलेगा, ये भाग जाएगी, ये वो करेगी, हमारा बच्चा भी है। हम ऐसे थोड़ी है भाई, जैसे आधी लड़कियां होती है सड़क छाप कहते हैं उनको, कुछ भी मर्जी कह लो, कि शादी कर ली और 2 दिन का प्यार दिखा दिया और भाग गई। ऐसे नहीं, हमारा भी इज्जत है हमारे माँ बाप की। चलो मैंने इतनी बेइज्जती करा दी, मैं वहाँ से भाग के आई इनके साथ शादी की, ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी, हमारी भी कुछ इज्जत है और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से, मैं इनकी बेइज्जती थोड़ी कराऊंगी। हमारे ऐसे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। आधी होती है, लव मैरिज करती है, लेकिन थोड़े दिन बाद थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, ये सब होके फिर भाग जाती है। अच्छा आपने एक बात कही कि मतलब आपने शायद भाग के ही शादी करी थी, मतलब हाँ, लेकिन मतलब क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो ने देखे कदे नू कहदा इन्ना तो बाज के करी थी, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब कड़ी ना कड़ी गलत है मेरे हिसाब से भी। हाँ जी गलत तो है, हम मतलब हमारी ये गलती रही, हमने जल्दी डिसीजन ले लिया कि हमने शादी करनी है। हमें अपने मम्मी पापा को भी पूछना चाहिए था, पर मेरे ख्याल से अगर मैं अपने मम्मी पापा को पूछती तो वो मेरी शादी यहाँ पे मतलब कभी नहीं कराते। तो मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया कि मेरी शादी यहाँ पे नहीं कराई जाती, तो मैंने भाग के शादी की। जो ये सोचते हैं कि हमने भाग के शादी नहीं करनी है, तो अपने मम्मी पापा को पूछो, उनकी राय लो, उनको मनाओ। अभी अभी एक नया केस भी आया है, मतलब उनको 12 साल लगे अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए, तो मना सकते हो आप अपनी मम्मी पापा को। अगर नहीं माने तब ये कदम उठाना ऐसे सही नहीं है, हमने भी ये काम सही नहीं किया है। अच्छा हिमाचल हरियाणा में
कोई खास फर्क के नजर आवे? हर कुछ फ़र्क तो मतलब बहुत दिख रहा है। क्लाइमेट भी वहाँ का कुछ अलग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। और कल्चर में भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है, वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। वहाँ पे मतलब लेडीज़ सर पे मतलब ओला नहीं निकालती है ना, जैसे यहाँ पे निकालती है। तो यहाँ पे लेडी जो ओला निकालती है अपने ससुर के सामने नहीं आती है, घूंघट में आती है। हमारे से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा भाई, मैं बता दूं आपने कि तो यह चीज़ बहुत कम हो गई है हरियाणा के अंदर। यहाँ पे तो मेरे को तो लगता नहीं है कम हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा। एक मतलब इज्जत का एक वामा न जाया करता कि जब बड़े बुढ़ेरे आया करे तो मतलब घूंघट कर लिया कर दे। हमारी इज्जत इन सब की नहीं होती है। इज्जत बोलने की तमीज रखो और चीज़ों की इज्जत रखो। ये क्या ड्रामा है कि आगे, पर ये अपना अपना रीति रिवाज है। मैं इसके लिए ये नहीं बोलूँगी गलत बात है, चलो अच्छी बात है, अपना अपना जो रीति रिवाज है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम मत करो यहाँ पे। मैं भी निकालती हूँ जब हम बाहर जाते हैं, मैंने अपने पति की इंसल्ट थोड़ी करवानी है। तो मतलब हरियाणवी कल्चर है जो बहुत टाइम था, हमने फॉलो भी करना चाहिए इसका। लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग ही ये बात कहने लगे कि शर्म तो आखाएं की बहुत होया करे, तो घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बदलाव आ चुका है हरियाणा के अंदर भी, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो आप भी इसने देखोगे। हाँ अच्छा, या तो अपने डिफरेंस की बात कर ले भी, गण अंतर नजर सेम चीज़ क्या है हिमाचल और हरियाणा? मेरे को तो कुछ नहीं लगा सेम चीज़, सब अलग है, अलग ही है सब कुछ। हाँ सब अलग है। वहाँ का अलग वो है, यहाँ का अलग है वो है। वहाँ पे मतलब यहाँ पे अपनी जो सब्जी हुआ खार दवाई ज़्यादा पका हुआ, वहाँ पे देसी खाना बिल्कुल बिना खार दवाई की सब्जियाँ वहाँ पे लोग भी मतलब ठंडे स्वभाव के हैं, यहाँ पे मतलब थोड़े उस तरह। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी, चंडीगढ़ में लगा लो, दिल्ली में लगा लो, जो बालक हिमाचल के हैं या कड़ी और साइड के हैं, जब भी हरियाणा वाले आओगे ना डर जाओ उन्हें देख के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डरते भी हैं, जैसे मतलब यहाँ से कोई चाहे यहाँ का नहीं भी हो फिर भी ऐसे बोलते हैं हरियाणा से आए। फेरी वाले नहीं होते हैं जो गांव गांव में फिरते हैं मतलब सामान लेके, तो वहाँ भी आते थे। तो मेरी मम्मी जब कपड़े लेने कुछ भी सामान लेते थे तो हमारे को अंदर भेज देते थे कि कमरे में, डरते थे कि भाई तुम्हारे को इसकी गठड़ी के अंदर ले जाएंगे। तो ये सब है। तो ये बात तो सच्ची में रियल है जो मतलब हमारे साथ भी हुई है। हमारी बोली में जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब 10-12 साल की थी, उतनी छोटी भी नहीं थी, एक आया था वहाँ पे। तो तब तो मतलब उतना दिमाग भी नहीं था मेरे में। वो शायद कपड़े ले रहा था और हम खेत में थे, मेरी मम्मी थी, बहुत सारे थे हम। तो मैंने उसको मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसी हेलो 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 करके, बच्चे का दिमाग उतना, तो वो वहीं पे बैठ गया। 1 घंटे तक मैंने ऐसे 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 उसको हाय हाय करके, वो ऐसे ही था, वो भी कुछ साइको सा, और वो वहीं पे बैठ गया। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा गाली भी दी कि तेरे को ले जाएगा, तेरे को ले जाएगा। तो ले तो गया, देख ले तो गया, छोरा तो हरियाणा का लेके गया। वो पता नहीं कौन था, पागल सा। तो मतलब मेरे को खुद भी तब से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा फिर मैंने सुने है मतलब मैरिज ब्यूरो भी खोला आपने, रिश्ते कराऊंगी भाई मैं हिमाचल तक छोरिया लेकर आऊंगी। हाँ जी ऐसा भी है। जो कोई अच्छा इंसान होगा, समझदार होगा, आपको भी वहाँ शादी करनी तो आपकी भी करा दी जाएगी। मरता भी ऑफर मिल गया, मैंने तो कैरी पे नहीं करवानी। अच्छा एक गाना है हिमाचल वाली हाय तिखी वाली, तिखी है? हाँ ठीक ये तिखे है? हाँ है। अच्छा तो वही काफ़ी ज़्यादा, एक सेकेंड। अच्छा आप दोनों के बीच में प्यार तो मेरे को भी नज़र आ ही रहा है, तो लड़ाई लड़ाई कितनी बार हुई था? जितना प्यार उतनी लड़ाई है। कभी नु कहे सुना करा भाग जूंगे आपके? ना ये लड़ाई जानबूझ कर दे रहा। जब लड़ाई करे ना फिर मनाने खातर इन्हों को है मैंने शॉपिंग कराएगा लिया, फिर यार जाने का पैसे में मतलब लड़ाई भी जान दे रहा है। मैंने एक न्यू भी कमेंट पढ़ा था, मनु बोला भाई साहब की माँ चला रही खर्चा बहुत करे, तेरा खर्चा बहुत कराओगी। हाँ करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं है। ये तो गलत सोच है, जिनकी खर्चा ज़्यादा कराएगी वो तो अपने घर देख के, जैसा मेरे पति का ब्याह होता है, जैसे हरियाणवी भाषा में बोलते ब्याह होते हैं, तो एक सेकंड रुको रुको, ये जो भी आप बोलोगे ना हरियाणवी में बोल लिया, चाहे टुट्टी फुट्टी बोलो चाहे कुकरे बोलो। तो मतलब जैसे है ना कि मेरे पति का ब्याह नहीं है तो मैं ज़्यादा ही बात दूँ, मतलब ना तो ऊँची या ऊँची है तो ये थोड़ी होगा। अब उतना ही शॉपिंग की जाएगी ना जितने अपने घर में होगा। अब उतनी करे जाएगा ना जितना अपना ब्याह होगा भाई। तो ज़्यादा तो उतनी मतलब पैर पसारने चाहिए जितनी चादर होती है। तो उतना कुछ नहीं है, ऐसे नखरे में बिल्कुल ही नहीं करती। तो वही मतलब देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुशील या छोरी हिमाचल की और बहू हरियाणा की। आप कदे पंचायती चुनाव में सरपंच के उसमें तो नहीं खड़े हो रहे इस हमारी ब्याह करवा रहा हिमाचल तक बहू जा रही ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन मैंने नू बेरा कि नीचे कमेंट में गणे सारे ऐसे छोरा के फोन आऊंगे जो सरपंची में खड़ा है बहू चाहिए जिन्हें। हाँ जी, एक परसों चौथा यूपी से भी आया था,
बिना पूछे यूपी से आ गया, वो बोले भाई मेरा रिश्ता करवा दे, तो मैं चलो कोई बात नहीं, हाँ यूपी से आ गए थे। तो रिश्ता भी ऐसे थोड़ी है भाई, हरियाणवी में। हाँ जी, तो ऐसे थोड़ी भाई किसी को यूं उठा के ले आएंगे मामूर है, अगर उसकी जांच पड़ताल की जाओगी, छोरा अच्छा होना चाहिए, नहीं थोड़ी छोरी की भी अच्छे से जांच पड़ताल करी जा भाई कि छोरी अच्छी है या ऐसी है, कल के लिए मन नहीं हुआ आ जाएगा ना लाना के एक और कि भाई ऐसी निकली या लड़का ऐसा निकला ना, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो हम गारंटी नहीं देते कि भी हम पक्का ही रिश्ता कराओगे। और हमारे चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल का नाम है कन्नू शर्मा ब्लॉग। चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया लगा मतलब इनसे बात करके, और दिल ने तसल्ली भी होगी। या वीडियो बनाने का मकसद, सारा दिन हम टेंशन में रहे हैं, तो टेंशन ना छोड़ो, थोड़ा हंस भी लिया करो, थोड़ा गुनगुना भी लिया करो। तो इसका मकसद यह है। TBN न्यूज़ के सारे दर्शकान है मोनिका सैनी की तरफ से राम राम, और इन्हें कहते हैं इनके चैनल ने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लियो।